हे फ्रेंड्स, आज हम फिर से हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 5 मिनट में 50 क्वेश्चनों का टारगेट कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरवंश राय बच्चन। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। पवित्रता की माप है मलिनता और सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंद गुप्त नाटक में किस पात्र का है? देवसेना का। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन। पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। वागरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? खड़ी बोली से। बिहारी किस काल के कवि थे? रीतिकाल के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जय सिंह के। बुंदेलो हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ था, झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? मतीराम। बैताल पच्चीसी की रचनाकार कौन है? सूरती मिश्र। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन थे? नाहवादास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र और गोवा में। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारतीय काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने करवाया? अशोक ने। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी। किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? डॉक्टर कामिल वुल्के। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? इंडो आर्यन। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह चीनी तिब्बती। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी देवनागरी। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है? मलिंद पाहन्नो। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? मराठी। भारतीय संविधान में हिनिधि को क्या कहा जाता है? हिनिधि को क्या कहा जाता है? राजभाषा। भारतेंद्रकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाटक साहित्य का। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो ने। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? निराला। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? शिवराज भूषण। भूषण किस रस के कवि हैं? वीर रस के। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? कृष्ण भक्ति शाखा ने। प्रेम पच्चीसी की रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज तथा मध्य देश की भाषाओं का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिससे चारणों ने नाम दिया है पिंगल भाषा। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि। प्राचीन काल के मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? चावल। प्राचीन का विलोम क्या है? अर्वाचीन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास चमानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता रैदास। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है? नंद दुलारे वाजपेयी। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। पूस की रात की कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। फ्रेंड्स, 5 मिनट में 50 क्वेश्चनों का टारगेट कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा चैनल और मेरे द्वारा पढ़ाई गई आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।